धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने इस भौतिक शरीर में ले आए। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। आइए हम सभी आत्माओं से हम माफी मांगे। हमारे जन्म के पहले दिन से लेकर आज तक हमने न जाने कितनी बार जन्म लिया है और कितनी ही योनियों में जन्म लिया है, जैसे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम। तो इस तरह हजारों लाखों सालों से जन्म लेते लेते आज इस मानव देह तक पहुंचे हैं। तो उस समय जाने अनजाने में हमने कितनी ही आत्माओं को दुख दिया या उन्हें पीड़ा दी। तो आज इस वर्तमान पल में मैं उन सभी आत्माओं से माफी मांगती हूँ। आप सभी लोग भी दोहरा सकते हैं दोस्तों। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह यदि किसी भी आत्मा के द्वारा मुझे दुख पहुंचा है तो मैं उन सभी आत्माओं को माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। सबको धन्यवाद दे दोस्तों। इस तरह माफी मांगने से, सबको माफ करने से, अपने आप को माफ करने से हमारे जन्मों जन्मों के जो कार्मिक बंधन है वे धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो सबको खूब प्यार दें और हर परिस्थिति को स्वीकार करें। आइए हम पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें और अपने आप को धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड्स धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियां को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आंखों के ऊपर उसे रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5, 4, 3, 2, 1। आंखों को बंद रखते हुए दोस्तों दोनों हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ अपनी चेस्ट, पेट, पीठ, कमर, हिप से होते हुए दोनों थाइस, घुटने, दोनों पैर, पूरी पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से इस ऊर्जा वाले हाथों को घुमाएं और फिर अपने आप को बड़े प्यार से गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोले, अपने आप को धन्यवाद दे, अपने आप को शाबाशी दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यस दोस्तों, सभी लोग अपने वीडियोस को खोल लें। हम चंद्रा सर का तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आप हमारे इस दुबई के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू सर। इनमें से कितने लोग स्पिरिचुअल टैबलेट्स से जुड़े हैं? सॉरी सर। हाँ, नहीं, हाँ, यहाँ हम पे जुड़े हैं। कितने इनमें से स्पिरिचुअल टैबलेट्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ? बहुत कम है सर, यहाँ पे इतने नहीं हैं अभी। यस, नॉर्मल सबको सिर्फ मेडिटेशन ही कराते हैं। यस ठीक जी। है, तो आज से थोड़ा स्पिरिचुअल टैबलेट्स का ज्ञान भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यस सर। हफ्ते में कम से कम मैं 4 दिन तो आऊँ, 4 या 5 दिन तो मैं आऊंगा जरूर। तो मैं यस थोड़ा एक स्ट्रक्चर में, यस एक कॉमन मैन के लिए स्पिरिचुअल टैबलेट्स किस तरह उसका फायदा लिया जा सकता है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो आज जो है ये स्पिरिचुअल बात का मतलब क्या है, ये लेते हैं। और जहां तक हमारा सेहत का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स कहाँ तक काम आते हैं या किस तरह इसका फायदा और लिया जा सकता है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। ठीक है, माइंड में एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो शरीर है, जो हमें एक पूरा चेहरा दिख रहा है, हाथ पैर दिख रहे हैं वगैरह दिख रहा है, एक स्पिरिचुअल साइंस के ओर से देखा जाए तो हम हैं, ये थोड़ा हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्लोज टू 100 ट्रिलियन सेल्स। जैसा हमारे हम लोग शरीर की कोशिकाएं सर दिया। हाँ, नहीं कोशिका वो तो बाद में आएगा, उसके पहले भी ये जो है, मान लीजिए आप एक कमरे में जाते हैं और आप देखते हैं, आप बोलेंगे ये तो कमरा साफ है, ठीक है, फिर एक झाड़ू लेके झाड़ू मारते हैं तो इतना सा डस्ट निकलता है। उसी तरह सब पार्टिकल लेवल में अगर हम लोग जाएं, छोटे छोटे कणों के हिसाब से हम अपने आप को देखें, तो ये सब कण एक है, शायद 1 ट्रिलियन का मतलब हुआ 1 लाख लाख कणे। ठीक है, तो इतने कण हर अंग के भाग में बन जाता है एक पूरा शरीर। ठीक, तो ये समझने के लिए पहले ये फिजिकल बॉडी किस तरह बना है, ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट ही आज बात करूंगा मैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये मेडिटेशन वगैरह कैसे इस्तेमाल करके इसका फायदा लिया जा सकता है। तो मैम मैं शेयर कर सकता हूँ एक स्लाइड? यस यस सर। हाँ, आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्लाइड दिख रहा है मेरा? यस सर। माफ कीजिएगा, ये हिंदी में नहीं है, लेकिन इतना अंग्रेजी तो मेरे ध्यान से सबको समझ में तो आ जाएगा। यस। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए आप नमक के रूप में, अगर नमक कैसे बनता है अगर आप सोचें, तो कोई बता सकता है नमक क्या है? ब्रेक डाउन करके अगर नमक को देखें
तो वो क्या है? सोडियम और क्लोराइड, दो मॉलिक्यूल्स। हाँ, ठीक है। मतलब सोडियम हुआ एक तरह का एटम और दूसरा हुआ क्लोराइड का एटम, ठीक है। तो ये दोनों एटम, हमें इतना तो पता है कि ये यूनिवर्स में जो भी है हर एक का एक वाइब्रेशन रहता है, एक फ्रीक्वेंसी रहता है। इतना तो समझ में आता है सबको। हम सब वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल लेवल पे हमारा हर एक कण का, हर एक एनवायरनमेंट का अपना अपना फ्रीक्वेंसी रहता है। और तो ये जो दोनों एटम है उसके एनवायरनमेंट, मतलब उसका जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें इंफॉर्मेशन रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी रहता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह, ब्लूप्रिंट मतलब एक नक्शे की तरह काम करते हैं। और वो नक्शे के कारण ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक तीसरा एलिमेंट बनता है, वो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। दो एटम एक साथ आए, उसी तरह के बहुत सारे एटम्स आते हैं, क्योंकि अगर ये तो लैब में मैं दो एटम को अलग करके उनको साथ में ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने यूनिवर्स में देखूं तो मैं दो एटम को नहीं आ सकता हूँ, ला सकता हूँ, लेकिन अनेक एटम एक साथ आ जाएंगे। तो लेकिन हर एक का अपना फील्ड ऑफ वाइब्रेशन रहता है। वो फील्ड में आपका इंफॉर्मेशन रहता है, आपका कलर रहता है, आपका वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी रहता है, अपना खुद का एक ऊर्जा भी रहता है, ठीक है। ऊर्जा को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इंफॉर्मेशन, ये सब पार्टिकल्स, ये सब उसमें से निकलता है। ये ऊर्जा के कारण और ये स्ट्रक्चर के कारण एक तीसरा आइटम बनता है जिसे हम केमिकल कहते हैं। और केमिकल का अपना एक अलग पहचान रहता है। ये केमिकल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है जिसे हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे केमिकल्स हुए आपके, पेस्टिसाइड भी केमिकल है, उसका प्रभाव तो पृथ्वी पे जब पड़ता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक केमिकल है, वो अपने हाथ में लगा तो हमें पता चलता है उसका क्या प्रभाव रहता है। तो इस तरह का केमिकल का प्रभाव आपस में जब मिलते हैं तो वो एक कण बनता है, एक सेल बनता है। और ये कहाँ से बना है अगर आप सोचेंगे तो एटम से निकल के उसका इंफॉर्मेशन, उसका डीएनए, उसका नक्शा के अनुसार मॉलिक्यूल बना। इसका एक अपना नक्शा बनता है, वो नक्शे के कारण केमिकल बना। और ये नक्शा कहाँ से आया है, यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये नक्शा कहाँ से आया है। वही जो एटम का मूल धर्म है। हाँ, मतलब मूल धर्म, सोच विचार, क्योंकि हाँ। वो हमारे जैसे नहीं सोच सकते, लेकिन आपस में उनका ऊर्जा के रूप में तो सोचते हैं, फर्क आता है ऊर्जा में। तो वो ऊर्जा के कारण एक सेल बनता है। सेल में से बहुत सारे जब सेल एक साथ आते हैं तो वो एक टिश्यू बनता है। और ये टिश्यू बनने का नक्शा कहाँ से आता है, ये जो कंबाइंड केमिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे बना आपका एक नक्शा, एक कंबाइंड नक्शा बना। जैसे हमारे सोच विचार हैं, आज हम लोग सब बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं, आज तक हमें पता नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से हमारे अंदर जाएगा, हमारे सोच विचार के ऊपर प्रभाव डालेगा। वो प्रभाव के कारण उसका रिजल्ट जो है वो एक सेल में से टिश्यू बनता है। और अनेक सारे टिश्यूज जब एक साथ मिलते हैं
तो वो बनता है एक शरीर का अंग, जैसा आपका हार्ट है, आपके किडनीज है, आपके नोज है, वगैरह वगैरह, ये सब मिलके, ये सब अंग मिलके आपका सिस्टम्स बनता है शरीर में। ऑर्गन्स में से सिस्टम बनता है और अनेक तरह तरह के सिस्टम एक साथ जुड़ के वो बनता है शरीर। ठीक है, यहां तक Yes. सबको समझ में आया? Yes, sir. तो अब आप मान लीजिए कहीं ना कहीं सोच विचार या आपके इमोशंस हैं, मान लीजिए हमारे जिंदगी में बहुत सारे इमोशंस तो आएंगे ही, तो वो इमोशंस के द्वारा क्या होता है देखिए। मान लीजिए पहला लेते हैं, ये जो डिसअपॉइंटमेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। मतलब मैम इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देंगे? डिसअपॉइंटमेंट तो निराशा हुआ, Yes. एक्सपेक्टेशन तो आशा हुआ, Yes, yes, sir. आशा या हमारे क्या हम चाहते हैं, हमारे चाह वगैरह, और रियलिटी जो है वो तो हकीकत हुआ। Yes, वास्तविकता. Yes. हाँ, वास्तविक। ठीक है, तो अब ये इसको अगर हम ये वाला डायग्राम में ले जाके बिठाए, ठीक है, हमारे कणों के ऊपर किस तरह हमारा इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू, I mean disappointment is equal to expectation minus reality। इसका प्रभाव क्या होगा? कहीं ना कहीं इन सब सोच विचार जो मॉलिक्यूल हमारे सेल बनने के लिए केमिकल सप्लाई करते हैं, ये सब वो हमारी आशा, जब हमारी आशा का पॉजिटिव डायरेक्शन में रिजल्ट निकलता है तो हम खुश होते हैं। खुश होते हैं तो डोपामाइन्स वगैरह निकालते हैं शरीर में। ठीक है, अगर दुखी होते हैं तो कार्टिसोल्स निकलते हैं। अगर इसमें इतना ऊर्जा नहीं है तो इसका क्या हाल होगा? वो अगर काम शरीर करना में, बंद कर देगा। हाँ, मतलब आप एक दरवाजे के इस ओर आप हैं और उधर दूसरी ओर एक और ऊर्जा है, तो अगर आपकी ऊर्जा कम हो गई तो उधर का ऊर्जा के कारण दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर आप में इतना ऊर्जा का क्षमता है कि उसका प्रेशर को विथस्टैंड कर पाए, तो वो हुआ आपका इम्यूनिटी सिस्टम। ये ऊर्जा हुआ आपका इम्यूनिटी सिस्टम। जैसा यहाँ पे सिस्टम बनता है, मैं बोल रहा था ना, तो आपके ऊर्जा या सोच विचार के कारण अगर आपका कहीं ना कहीं वीकनेस आया तो उस अंग का जो भी ऊर्जा लेवल है कम हो जाएगा और आप एक बीमारी को अपने ऊपर लाएंगे। सबको समझ में आया मैं क्या समझाया? Yes, yes, sir. दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच में यदि किसी को कुछ ना समझ आए तो। हाँ, ये भी, और ये पिक्चर हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके सोच विचार से जो भी तकलीफ है, आपके तकलीफ तो आपको यहां से, मतलब ऑर्गन के ऊपर सिस्टम, सिस्टम के ऊपर शरीर, इसके कारण ही आपका तकलीफ निर्भर कर। ठीक है ना, यहां तक? Yes. आज मैं ये बेसिस के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, थोड़ा आपस में बातचीत हो जाए 10 मिनट के लिए। Yes, yes, sir. जो मैं माइंड में सोच रहा हूँ वो पूरा अगर डिलीवर करना है तो ये फंडामेंटल फाउंडेशन है उसका।
ठीक है, आप बोलिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि जो पूरा हमारा डिपेंड होता है सोच विचार के ऊपर, हाँ, उसी अब से हमें। सोच विचार हमारी ऊर्जा के ऊपर। यस। सोच विचार तो दूर की हो गई, यहाँ पे पहले तो हमारी ऊर्जा के बारे में सोचें। जब हमारा ऊर्जा ठीक नहीं है तो उसके कारण प्रॉब्लम तो आएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो बीमारियां आती है वही है कि हाँ ऊर्जा नहीं पहुंचती वो अंग के तरफ या कहीं, तो उससे ये सब बढ़ता है हाँ बीमारी का। बिल्कुल। अभी आपका मोबाइल फोन ही ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए। आप सुबह तो चार्ज कर लेते हैं उसे, और दिन भर इस्तेमाल करते करते उसका हालत क्या होता है, शाम तक खत्म हो जाता है। ऊर्जा खत्म होता है। ऊर्जा खत्म होता है तो आधा सुनाई देता है, या आपका काम वीडियो कॉल करना होगा तो बंद ही हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ। ठीक है। और फिर से उसे चार्ज करते हैं, मतलब उसकी ऊर्जा, उसके आंतरिक ऊर्जा को आप बढ़ा रहे हैं। हाँ। यही जब हमारे इंसान के रूप में आएंगे तो हमें एक दिन में कम से कम 60 से लेकर 70,000 सोच आते हैं, और इनमें से हर सोच का थोड़ा ऊर्जा तो खर्च होगा ना। तो हम भी एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह हो गए, चार्ज करना, ऊर्जा लेनी पड़े। चार्ज करना पड़ता है। और हमारे सोच विचार के कारण जो ऊर्जा, ये हमारे 1,00,000 लाख मतलब 100 ट्रिलियन की बात हो रही है। तो 100 ट्रिलियन सेल्स, कण, जो हमारा शरीर बनता है, इस देह बनता है, इस सोच विचार बनता है, इन सबको तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए। अब ऊर्जा जब कम होता है तो बीमारी, वो भी एक ऊर्जा है। मान लीजिए बीमारी भी एक ऊर्जा है, इम्यूनिटी सिस्टम भी एक ऊर्जा है। जब ऊर्जा कम होगा तो बीमारी को आपके अंदर प्रवेश करने का मौका मिलता है, ठीक है। और ऊर्जा तो बेसिक, जैसा हमें खाना चाहिए उसी तरह हमारी ऊर्जा टोटल बनती है हमारे सोच विचार। मतलब एक एंट्री पॉइंट हुआ, एक एग्जिट पॉइंट हुआ, और तीसरा मेंटेनेंस पॉइंट हुआ। ये 3 पॉइंट तो हर एक अंग में पाया जाएगा, हर एक चीज में पाया जाएगा, हर एक प्रोसेस में पाया जाएगा। जिधर भी सोचिए एक एंट्री पॉइंट है, एक एग्जिट पॉइंट है, और एक मेंटेनेंस पॉइंट है। ये एंट्री, मेंटेनेंस और एग्जिट, ये तीनों में जब आप संतुलन बिगाड़ देंगे तो आपका शरीर वहां तक एक टारगेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर से हो, और सोच विचार कहां पर है, वो अंदर से है। तो दोनों साइड से बीच में कौन फंसा हुआ है, आपका शरीर फंसा हुआ है, करेक्ट। तो अंदर से जब आप अपने आप को बलवान नहीं बनाएंगे तो आप बन जाएंगे वीक, ठीक है ना। तो ये संतुलन करने के लिए आपको 3 कंपोनेंट चाहिए, जो हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स में कहते हैं एनर्जी, मतलब ऊर्जा, कॉन्शियसनेस, हिंदी में क्या कहते हैं मैडम?
चेतना। चेतना, और तीसरा है विजडम, ज्ञान। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए आप ये संतुलन को ठीक करते जा सकते हैं। संतुलन जब ठीक है तो आपकी ऊर्जा एक बैंक बैलेंस जैसा है जो पॉजिटिव साइड है। ठीक है ना? ओके। तो अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं ये अब बचे हुए 10 मिनट वो क्वेश्चन आंसर के लिए दे रहा हूँ। यस। यस दोस्तों, अंदर से निकालिए, आपको क्या समझ आया, क्या ना नहीं आया, बिंदास पूछ सकते हैं आप। अब देखिए, बाहर से मैंने बोल दिया है जो बोलना था, अब अंदर से उसे आप इंटरनलाइज करना पड़ेगा। तो सर, हर एक अंग की ऊर्जा अलग अलग होती है। हाँ जी, हाँ जी। वो कहाँ से आ रहा है वो सोचिए। ये डायग्राम पे अगर हम वापस, ये क्या हो गया इसको, कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरे सिस्टम में। मतलब जो अंग बन रहा है उस हाँ कोशिकाओं से, जो अंग बन रहा है, एक 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 अंग, और वही फिर हमारा पूरा सिस्टम बनता है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। एक एक अंग का, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है। हाँ, और क्योंकि वो ये सब अंग जो बन रहे हैं ये बने हैं आपके क्या बोलते हैं, एक कॉम्बिनेशन, हर कण। अब मान लीजिए आपका सोच है, मेरा सोच दूसरा है, ठीक है? तो हम जब एक साथ काम करेंगे तो ये तीसरा डायरेक्शन निकलेगा, तीसरा ऊर्जा फॉर्म होगा, तीसरा थॉट फॉर्म होगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको भी काम करना है, मुझे भी काम करना है, तो वो किस तरह होगा? ठीक है? तो इस तरह का प्रभाव, हमें इस प्रभाव के कारण जो आउटकम निकलेगा वो डायरेक्शन सेट करता है। तो फिर सर, हम जब सामूहिक ध्यान में बैठते हैं तो कोई कहीं पे है, सब अलग अलग जगह में बैठे हैं, वो कैसे काम करते हैं? एनर्जी, एनर्जी। ऊर्जा जो है, आप एक जगह तो उसके दबाए नहीं रख सकते हैं। ठीक है? एनर्जी यहां से वहां तक तो जाता ही रहता है, आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है? सोच विचार के कारण एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है आपके एनर्जी और दूसरे एनर्जी के साथ। वो सोच जो है वो एक माध्यम बनता है। अब हम सोचते हैं ना, अब मान लीजिए मेरे को हमारे डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा झगड़ा करना है, ठीक है? तो माइंड में मैं पहले वो सब सोच विचार निकाल लेता हूँ, सब एक एनवायरनमेंट बना लेता हूँ, फिर उनसे मैं बात करना चालू करता हूँ। ठीक है? अगर ऊर्जा का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो मेरे सोच उनको पहुंच ही जाएगी। जैसा हम लोग मेडिटेशन करते करते थर्ड आई पावर बोलते हैं ना, वो ऊर्जा उस हद तक पहुंच गया है कि आपके सोच यहां से वहां तक पहुंच गया। जैसे पुराने दिनों में हमारा ऑरा कहते हैं, जैसा गौतम बुद्ध जैसे लोगों का ऑरा जो है वो आधा किलोमीटर दूरी में सबको पहचाना आ जाता था। ये मेरे को बहुत ताजुब होता था जब मेरे घर में मेरे पास 2 कुत्ते थे, और ये क्या बोलते हैं, मेरा कॉलोनी के गेट जो है 1.5 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर दूरी पे है घर से। वहां से मैं एंटर करते ही मेरे दोनों कुत्ते जाके हमारे सिक्योरिटी गार्ड के घर के सामने भौंकते हैं, क्या है, गेट खोलो करके।
तो मैं वाह सोचता था ये कैसे पता चलता है इनको, और ऑरा के कारण उन्हें पता लग जाता है। हमारे एनर्जी का इन्फ्लुएंस जो है वो इतने सेंसिटिव है कि उन्हें पता लग जाता है। और कभी कभी और हम घर पे आके घंटी बजाते हैं तो भी पता नहीं चलता है घर वालों को। ठीक है, ये हुआ इसका प्रभाव जो है, जो कंबाइंड इम्पैक्ट जो है उसका प्रभाव इसके द्वारा पहुंचता है दूसरे को। तो ये सोच जो है इसी तरह आगे बढ़, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हर एक चीज एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा ज्यादा है तो हमारा बैंक बैलेंस अच्छा है, ऊर्जा कम हुआ तो डेफिसिट बजटिंग चलेगा, उसके कारण हम दुखी होंगे, हमारे आशा जो है वो निराशा में बदल जाएगा, उसके कारण हमारे सोच विचार जो है वो और भी तेजी से बढ़ेंगे। तो इन सबको संतुलन में रखने के लिए मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। ठीक है ना, मैं टाइम भी खत्म हो गया, 1 मिनट बाकी है, तो जो आज के लिए था मैं यहीं पे समाप्त करूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। थैंक यू। वही मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ थैंक यू। मेडिटेशन होता है। ये दोस्तों, अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, ना समझ आया है, तो प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपना वीडियोस खोल के प्लीज पूछ लीजिए। वैसे सर अब नहीं आते पूछेंगे तो हैं। मैं एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। ओह अब ओके स्पिरिचुअली ये सोचिएगा, कल मिलते वक्त मेरा पहला प्रश्न है, जो कोविड से बचे, ठीक है, उसको ऊर्जा के रूप में समझने की कोशिश कीजिए। 1-2 लोग आप में से कल जब मिलेंगे तो जरूर बताइएगा कि आपने क्या समझा। ऊर्जा, कोविड एक तरफ, आप दूसरी तरफ। कुछ लोगों को कोविड का अनुभव में कुछ ना कुछ उनको फायदा हुआ, क्योंकि मेरे को जब कोविड आया था मैंने दवाइयां नहीं ली, मेडिटेशन का ड्यूरेशन बढ़ा दिया था, और नॉर्मली एक 10 दिन 15 दिन रहता था, मेरे को एग्जैक्टली 3 दिन रहा और मेरे को छोड़ के चला। ठीक है, तो ये किस तरह पॉसिबल है, ये किस तरह पॉसिबल है ये आउटकम आने का, ये जरा सोचें। ये हुआ आपका होमवर्क आज के क्लास का, कल के क्लास शुरू होने के पहले। ओके ये अच्छा है सर, क्लास वर्क के बाद होमवर्क तो होना ही चाहिए। लेकिन आप सोनी, ये संध्या जी, आप नाराज ना होइएगा, कल अगर सिर्फ 3 लोग आए, आज के 15 में से कल 3 ही हो गए करके, वो जरा ध्यान में रखिएगा। नहीं नहीं सर, जो एक्चुअली जिनको चाहिए वो 3 भी काफी है हमारे लिए। लेकिन हमारे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, सभी लोग, हम एक ही हैं, आएंगे, पक्का आएंगे सब। और बढ़ेगा और वो आएंगे। ये तो सर ऐसा हुआ कि जिनको भूख है वो सच में आएंगे। सही बात। हाँ अब ऐसे किसको कितनी भूख है वो तो रोज अटेंडेंस में पता कल समझ चलेगी। में आ जाएगा। आते ही है। ओके मतलब इस तरह ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, ये नहीं है कि, लेकिन ये मेडिसिन क्यों जरूरी है, एक डॉक्टर साहब का क्या जरूरत पड़ता है, ये कल के चर्चे में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यस हिमा जी, यदि थैंक आपको यू कुछ पूछना है तो ये
उन्हें सिर्फ थैंक यू बोलना था। थैंक यू हेमा जी। अच्छा, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू थैंक सर। यू ठीक है सर, मैम। थैंक यू। धन्यवाद आपका। थैंक यू हमारी सर, हमारी थैंक यू। मैम बहुत अच्छी है कि वो हमेशा हमें साथ रखती